हेलो एवरीवन। आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए, बहुत जल्दी इन्फोसिस में एक बड़ी खबर निकल कर आने वाली है और इन्फोसिस को लेकर अगर हम देखें तो जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी भी पॉजिटिव कमेंटरी देखने को मिल रही है। आखिर क्या चल रहा है इन्फोसिस में और कौन सी खबर आ सकती है फ्यूचर में, मतलब बहुत जल्दी, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फोसिस 1560 रुपए का शेयर है और आज ना ही कोई तेजी है ना ही कोई गिरावट है उसमें, मतलब जहां खुला वहीं पर क्लोज हुआ है। इस बीच काफी ज्यादा उठा पटक हुई जरूर थी, लेकिन गिरावट पे क्लोज नहीं हुआ है, पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है ये। एक महीने में देखा जाए तो भाई साहब, जहां मार्केट पिछले 2 दिनों से झूले खा रहा था, गिरावट दिखा रहा था, वहां इन्फोसिस के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। बल्कि इस गिरावट वाले माहौल में भी इसने अपने शेयर प्राइस को होल्ड करके रखा है, टूटने नहीं दिया है। एक महीने में 10.5% का ग्रोथ है, जो कोई बुरा नहीं है भाई साहब, बहुत अच्छा है ये। 1414 रुपए से उठकर 1580 तक पहुंचा, लेकिन अभी थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन खुद को मैनेज करने की कोशिश भी कर रहा है। एक साल में 99% का ग्रोथ है, डबल हो चुका है पैसा ये एक साल में। 780 का शेयर था, 1500 1600 पे पहुंच गया है। जब भी टूटा है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है, जब भी टूटा है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया, जब भी टूटा एक अलग ही तेजी दिखाई इसने। और लॉन्ग टर्म का भी अगर हम देखा जाए इन्फोसिस का, तो भैया लॉन्ग टर्म में भी निराश नहीं किया है इसने। 265 रुपए का शेयर 1600 रुपए के आसपास है। और भैया अगर हम यहाँ पर काउंट करें इनके बोनसेस को, इनके डिविडेंड को, तो जो रिटर्न है वो कई गुना ज्यादा देखने को मिल जाता है। लार्ज कैप शेयर है 6 लाख 65 हजार करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखे तो 34 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर, 32.67% की होल्डिंग एफ, 13.24% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 9.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इतना ही नहीं, प्रमोटर का कोई शेयर गिरवी नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा लगा है। और भाई साहब, डिविडेंड और जो बोनस है, इसमें ये कंपनी बहुत ही शानदार पे करती है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही, चाहे डिविडेंड हो या बोनस हो, दोनों ही अच्छे तरीके से पे करती है। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो डिविडेंड है वो पे किया है 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड हाल फिलहाल में। 25 जुलाई से पहले सबको इन्फोसिस का डिविडेंड मिल चुका होगा, उन सबको जिन्होंने 31 मई से पहले यहाँ पर बाइंग करी होगी। इन्फोसिस में देखा जाए तो भाई साहब, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज की टॉप पिक है ये। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज की टॉप पिक मानी जाती है इन्फोसिस। इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह है, 1730 रुपए का टारगेट प्राइस है एच डी एफ सी सिक्योरिटीज की तरफ से। हालांकि एस सी एल, एम्फोसिस और सोनाटा में भी है, लेकिन देखा जाए तो सबसे अच्छी जो पिक है वो इन्फोसिस है इनकी। यहाँ पर अगर एक और चीज देखें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है। इतनी बड़ी तेजी के बाद अभी भी और जाने के चांसेस, ऊपर जाने के चांसेस है इसके, और बहुत जल्दी इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं। और रिजल्ट्स है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को नतीजे इनके आने वाले हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो, ठीक है। मैं अब ये कहूंगा कि 14 जुलाई का वेट करना चाहिए, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो पहले देखने चाहिए। क्योंकि अगर थोड़े से खराब नतीजे आते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी नीचे के लेवल पर बाइंग की। अच्छे भी अगर रिजल्ट आए हैं तो हमने देखने को मिला है कि भैया थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर की ही एग्जांपल अगर हम लें तो अच्छे नतीजे थे, लेकिन उसके बावजूद उसके 2 3 दिन बाद हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर बहुत पसंद आता है। देखिए, अगर मैं कह दूं शॉर्ट टर्म में शायद उतना आपको फायदा ना हो, लेकिन जिन लोगों ने 5 साल 10 साल 12 साल से होल्ड करके रखा है ना, आज वो करोड़पति है सब के सब। तो याद रखिए, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करी है वो लोगों ने डेफिनेट अच्छा पैसा छापा है यहाँ पर। और जो लोग शॉर्ट टर्म में मुनाफा लेके निकले हैं, शायद उन लोगों ने उतना बड़ा पैसा नहीं छापा जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा छापा। अब देखिए, 15 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अभी पे किया है। पिछले साल कोरोना काल में भी पहले 9.5 रुपए, फिर 12 रुपए तक का डिविडेंड पे किया था। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। बोनस की भी अगर हम बात करें तो 2018 2015 2014 2006 2004 में इन्होंने बोनस भी पे किया है। और अब तक, और अब अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में काफी अच्छा उछाल भी आया है।
तो कोशिश करे कि कंपनी के भैया बोनस बांटा जाए और जो शेयर प्राइस है उसको 1000 के नीचे ले जाया जाए, तो शायद हो सकता है। हालांकि चांसेस कब होंगे ये कहना मुश्किल है। इस साल भी शायद बोनस मिल सकता है या फिर अगले साल मिल सकता है, लेकिन बोनस इस साल या तो अगले साल जरूर मिलने वाला है इन्फोसिस में। ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से हमें इसको अब चार्ट पैटर्न देखी है, जिस तरीके का इसका बोनस का पैटर्न देखा है, उसको देखकर देखा जाए तो भैया अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे ही रही है। खरीदने का अभी भी अच्छा वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। 34 का पी है, जबकि सेक्टर फी 32 का है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80, सॉरी, अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो बड़े बड़े एनालिस्ट की मैं बात करूं तो 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। खरीदने की सलाह 86% लोग, एनालिस्ट जो है, जो एनालिस्ट है वो खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है, शानदार चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फोसिस देखा जाए तो भाई साहब रेवेन्यू आप देखेंगे तो हर साल इनके रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो इनके प्रॉफिट्स भी हर साल बढ़े हैं। 2021 में जहां पेंडेमिक से सब लोगों को नुकसान हो रहा था, वहां पर 19,423 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है इनका। क्योंकि भैया वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी कंपनी से ज्यादा बेहतर किसी ने अडॉप्ट नहीं किया है। आईटी कंपनियों का इवन पैसा भी यहाँ पर बचा है, ऑफिस वगैरह के जो रेंट है वो भी बचे हैं। और एम्प्लॉयज भी अगर देखें तो भाई साहब आईटी वाले काम तो कर ही रहे हैं, इवन डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो और मुझे लगता है कि इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको यहाँ पर दाव लगाना चाहिए। जब भी टूटे खरीदने का मौका है। रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके अगले हफ्ते अगर नतीजे, एक्चुअली एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये शेयर आपको 1500 के करीब जब भी मिले, ठीक है, बाइंग के मौके, ये लेवल भी कोई खराब नहीं है, ठीक है, बाइंग का है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया महंगा लग रहा है, मुझे मुझे ये भी सस्ता लग रहा है। बहुत जल्दी शेयर 1700 रुपये 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ पहुंचेगा जरूर। और अगर इस बीच कभी भी यहाँ पर खबर निकल कर आ गई बोनस वोनस की, तो याद रखिए वो एक एडिशनल एडवांटेज होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फोसिस याद रखिए अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, बोनस पेइंग शेयर है, कभी भी बोनस यहाँ पर मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर दाव खेलना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, एससीएल हो गया, टीसीएस हो गया, ये वो कंपनियां हैं भैया जहां पर आप लॉन्ग टर्म का दाव खेलो, शॉर्ट टर्म का कभी भी मत खेलो। क्योंकि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं ना, उन सब ने अच्छा मुनाफा कमाया है। शॉर्ट टर्म में जो लोगों ने खरीदारी करी फिर बेच के निकल लिए, फिर बाद में उनको हमेशा ये महंगा ही लगेगा, ठीक है, याद रखिए। जो लोगों ने 100 पे खरीदा और 300 पे बेच दिया, फिर बाद में जब वो 400 पे जाएगा उनको वो महंगा लग जाएगा। ये एक सीधी सी मेंटालिटी है सबकी, उनको महंगा लग जाएगा वो शेयर। अब फिर कभी भी उनको वहां पे खरीदने का मौका बाद में अगर मिलेगा भी तो वो महंगा ही खरीदेंगे वो बात उसके बाद से। तो इन्फोसिस बने रहिए, लॉन्ग टर्म का टारगेट यहाँ पर लेके चलिए। मैं तो कहूंगा कि भाई साहब 4-5 साल तक डरने की जरूरत तो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हो उसको हर 3 महीने में 2 महीने में इवेल्युएट करना भी जरूरी है कि भाई साहब अब क्या वैल्यूएशन है, अब कौन से रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, अब महंगा है कि नहीं। तो वो चीज भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खरीद लिया तो और भूल गए। अगर कल को इन्फोसिस इतना ज्यादा ऊपर निकल गया कि भैया काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, तो फिर तब प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। लेकिन अब तक तो मुझे सस्ता ही लग रहा है, और डेफिनेटली कंपनी और अच्छे प्राइस पर फ्यूचर में ट्रेड कर सकती है। तो इन्फोसिस खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो कभी भी कर सकते हो, कभी भी, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो, ठीक है। एसआईपी मोड में मैं कहूँ कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, ताकि गिरावट में अच्छे मौके रहेंगे बाइंग के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भैया बढ़ना ही है ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।